हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो अपना एसए का सेशन चलता है उसमें आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ड्रग्स की लत भरी बॉलीवुड का समाज पर प्रभाव है, इस चैप्टर को, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट है। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ में आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, जहाँ पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वहाँ पे क्विजेस भी आते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है अपना ड्रग्स भरी बॉलीवुड का समाज पर प्रभाव। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के साथ साथ आपका जो जनरल लाइफ है उसको भी थोड़ा सा बूस्टअप देने के लिए उसमें नॉलेज का। तो देखते हैं, अगर हम लोग तो साहित्य को हम लोग बोलते हैं कि ये समाज का दर्पण होता है। किसी भी व्यक्ति को देखिए, अगर उसको समाज को समझना है तो वो साहित्य को पढ़ना स्टार्ट करता है, क्योंकि साहित्य से ही समाज के बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। तो ऐसा बोला जाता है कि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। लेकिन ठीक उसी तरीके से सिनेमा को जो है वो बोला जाता है कि ये समाज का प्रतिबिंब है। कैसे प्रतिबिंब है? क्योंकि सिनेमा में जो भी चीज दिखाई जाते हैं आपको, या जो भी घटनाएं होती है, वो कहीं ना कहीं या तो वो जीवंत घटनाएं होती हैं, या फिर कभी ऐसी घटनाएं जो घटित होती हैं जो जनरल लाइफ में आपको देखने को मिलती है। तो ये एक प्रतिबिंब बना करके देता है कि भाई ऐसा व्यक्ति वही नहीं होता है। जैसे अगर आप दशरथ मांझी के बारे में समझते होइएगा, तो दशरथ मांझी खुद किरदार नहीं निभाते हैं, लेकिन उनका जो किरदार है कोई और निभा करके समाज को प्रतिबिंब बना के देता है कि दशरथ मांझी ऐसे थे। इसलिए सिनेमा को समाज का प्रतिबिंब भी माना जाता है। तो अगर देखा जाए तो सिनेमा की शुरुआत जब हुई थी तो उसी वक्त से समाज पे इसका गहरा प्रभाव पड़ना स्टार्ट हुआ था। चाहे वो हरिश्चंद्र हो, ठीक है, या फिर आलमवाड़ा हो, कोई भी फिल्म हो, वहां से समाज पे एक प्रभाव पड़ना स्टार्ट हुआ था फिल्म का, कि फिल्म से जो है वो इसका ये बैड इम्पैक्ट पड़ेगा और ये गुड इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको एनालाइज कीजिएगा तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखिएगा तो युवा वर्ग, जो भी यूथ है, ठीक है, जो भी यूथ है वो कहीं ना कहीं सिनेमा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, आकर्षित हुए हैं। क्योंकि हर एक आदमी का फैशन स्टाइल जो होता है वो आप अगर देखिएगा तो सिनेमा को देख करके ही होता है, या फिर किसी हीरो हीरोइन को फॉलो करके ही होता है। ये चीज आया तो युवा वर्ग जो है अभी के समय में वो सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हो रहा है तो फिल्म से हो रहा है। चाहे उस फिल्म में आप पॉलिटिकल जो मुद्दे होते हैं उसको उठा करके देखा जाए, या फिर जनरल लाइफ में होने वाले जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर मेंशन किया जाता है फिल्म में, तो उसको देख करके भी वो नॉलेज लेते हैं। तो युवा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित और आकर्षित होता है फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्म से, ठीक है, जिसका वो डायरेक्ट सीधे सीधे नकल करते हैं, और इसका जो प्रभाव होता है वो उनके ऊपर पूरी तरीके से आपको सामने दिखाई देता होगा। अब अगर देखें तो वर्तमान में क्या हुआ है, रिसेंट में बॉलीवुड क्यों फेमस है, अभी ये ट्रेंड में क्यों चल रहा है, तो ड्रग्स को लेकर के चला। तो वर्तमान में ऐसी स्थिति जो है, ठीक है, वो उजागर हुई है जिसमें ज्यादातर कलाकार ड्रग्स लेते हुए आपको नजर आएंगे। जी न्यूज में अगर देखें तो मैं एक न्यूज का नाम लेता हूँ, जी न्यूज, या फिर बहुत सारे न्यूज हैं जिसने कुछ वीडियोस को वायरल किया जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होने से पहले वो बहुत आपत्तिजनक स्थिति में थे, या फिर जो भी कलाकार हैं, जो नए कलाकार हैं, चाहे वो विक्की कौशिक रहे या फिर अलग अलग जो भी कलाकार हैं, वो लोग कोकीन या ड्रग्स लेते हुए एक वीडियो में देखे गए हुए थे। तो अगर आप देखें इस पूरे तरीके से तो कहीं ना कहीं से पूरी बॉलीवुड जो है वो आपको ड्रग्स में लिप्त नजर आएगी, ठीक है। तो इसका भी प्रभाव जो है वो युवा वर्ग पे पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अगर अनुसरण करते हैं वो विक्की कौशिक को, तो वो जो है वो उनको केवल अच्छाई के लिए ही करते हैं, उनके अंदर जो बुराई है उसको भी कॉपी करता है कोई ना कोई। तो ये इम्पोर्टेंट मैटर है जो यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आते, और नेक्स्ट आते हैं हम लोग बडीज वाले पार्ट पे।
भाई साहब, ये ड्रग्स आखिर में होता क्या है? अगर आप पूरी तरीके से इस ड्रग्स को देखें तो क्या है ये ड्रग्स? तो ड्रग्स एक रासायनिक पदार्थ है। आप नारकोटिक्स वाले लोगों को देखते होइएगा, जब कभी आपको किसी फैक्ट्री में जाने का मौका मिलेगा, जो मेडिसिन की फैक्ट्री हो, ड्रग्स की फैक्ट्री हो, वहां पे तो जो नारकोटिक्स वाले होते हैं वो एक एक एमजी का जो है वो हिसाब रखते हैं, क्योंकि ये अगर गलत होगा तो कहीं ना कहीं से, या फिर इसका मात्रा ज्यादा होगा तो बैड इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट होगा शरीर पे। तो ड्रग्स एक रासायनिक पदार्थ है जिसको दवा बनाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसके हर एक चीज के जो है प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। उसी में एक ये भी आता है कि ड्रग्स को का मस्तिष्क पे रासायनिक प्रभाव पड़ता है। जब कभी किसी व्यक्ति को नींद नहीं आता है तो उसे नींद की दवा दी जाती है, वो नारकोटिक्स का मैटर आता है। ठीक उसी तरीके से ड्रग्स भी होता है, जो आदमी के शरीर पे, उसके मन पे के क्रियाकलाप पे भयंकर प्रभाव डालता है, और वो पूरी तरीके से, अगर आप समझे तो वो शांत हो जाता है, वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है, व्यक्ति सो जाता है वो व्यक्ति। ये मैटर आता है। इसका मिसयूज होना स्टार्ट हुआ। ये डॉक्टर्स जो दवा लिखते थे, इसका मिसयूज होना स्टार्ट हो गया और इसको लोग गलत तरीके से यूज करता है। लेकिन विडंबना की बात यहाँ ये हो गई कि समाज का प्रतिबिंब जो बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये सिनेमा है, जो बॉलीवुड है, वो इससे अछूता नहीं रहा। क्योंकि बॉलीवुड में कलाकार दारू तो पीते ही थे, अब ड्रग्स और कोकीन लेना स्टार्ट किए, जो कहीं ना कहीं से पूरे युवा वर्ग को प्रभावित कर रही है। रिसेंट में सुशांत सिंह राजपूत का जो मौत हुआ है, वो बॉलीवुड के ढोल का पोल खोल दिया। क्यों खोला? क्योंकि उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उस इन्वेस्टिगेशन में हो रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन में आप ज्यादातर आदमी को ड्रग्स लेते हुए देखिएगा, ठीक है। और ये जो ड्रग्स ले रहे व्यक्ति होते हैं, वो युवा वर्ग के आइडियल बने हुए होते हैं, जो इसको आप स्मैक कर लीजिएगा, जो स्मैक और कोकीन ड्रग्स लेते हुए नजर आए। तो इसका प्रभाव कितना बुरा पड़ा युवा पर, ठीक है। इसका प्रभाव समाज पे कितना गलत पड़ा कि एक बड़ा इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक जो हीरो है वो ड्रग्स लेता है, तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं? ये मैटर आता है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। आज हम इंडिया को अमेरिका अभी नहीं बना सकते हैं, या फिर इंडिया में जो लोग हैं उनको उतना अवेयर नहीं कर सकते हैं जो एक डेवलप कंट्री के लोग होते हैं। यहाँ पे आज भी समाज में जो कमजोर तबके के लोग होते हैं, वो अपने चिंताओं को भुलाने के लिए ड्रग्स और दारू पिया करते हैं। तो अगर आप उनको आज नहीं संभालिएगा, और अगर आप बड़े लोग जो अभिनेता है वो होकर के अगर आप ऐसा काम कीजिएगा, तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका समाज पे बहुत प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो सेंसर बोर्ड जब भी अगर ऐसे सिगरेट, दारू या कोई चीज का सीन आता है, तो उसमें चेतावनी के साथ उसको यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर फिल्म स्टार अपनी निजी जिंदगी में, अगर जिनको हजारों और लाखों युवा फॉलो करते हैं, वो अगर अपनी निजी जिंदगी में इस चीज का अनुसरण करते हैं, या फिर ड्रग्स और अगर वो कोकीन लेते हैं, तो उनके फॉलोअर्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और समाज को भी ये बैडली इम्पैक्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन करेंगे। लास्ट में कंक्लूजन पे आते हैं। तो देखिएगा कि ड्रग्स या फिर नशा जो होता है, एक व्यक्ति को समाज में पूरी तरीके से बोझ बना देता है। क्योंकि एक दारू पिया हुआ व्यक्ति जब पूरी तरीके से लचड़ स्थिति में आता है, तो वो समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। इसके साथ ही ड्रग्स जो है वो अपराध को बढ़ाता है, क्योंकि ड्रग्स आदमी को उत्प्रेरित करता है गलत काम करने के लिए। आत्महत्याएं व्यक्ति कर लेते हैं, रेप होता है इससे, अवसाद बढ़ते हैं जिसको डिप्रेशन बोला जाता है। ये सारे चीजें बढ़ती हैं इससे। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो जांच एजेंसी हो। अगर जांच एजेंसी जांच करती है, इससे पहले अगर बॉलीवुड स्टार अपनी जिम्मेवारी खुद ले लेते हैं कि हाँ मैं ड्रग्स लेता था और मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो ये कितनी बड़ी बात होगी, और इससे कितने लोगों के ऊपर जो है वो गुड मैसेजेस जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन आज तक किसी ने ऐसा स्टेप नहीं लिया, क्योंकि एनसीबी जो है वो उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर वो खुद से छोड़ते हैं, तो एनसीबी क्यों कार्रवाई करेगी? क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज पे एक अच्छा प्रभाव डालेगा, इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े, ठीक है। अगर लोग खुद लत छोड़ते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जो है, जो अभी रिसेंट सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के केस का जांच कर रही है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसको भी अपने ऊपर अपने तरीके से पूरा काम करना चाहिए। और आज सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद ही बॉलीवुड को में क्यों ड्रग्स की जांच हो रही है, इससे पहले क्यों नहीं होती थी, ये चीज देखना है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस की निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ड्रग्स अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आती है। इसके साथ एनआईए को भी इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स से जो पैसा होता है वो आतंकवादियों के पास जाता है,
और क्योंकि सरकार को इसमें कुछ नहीं मिलता है, सरकार को जो ड्रग्स है जिससे केवल दवा मिलती है, पैसा उसी से आता है। बाकी जो इलीगल तरीके से ड्रग्स का सप्लाई होता है उसमें सरकार को 1 रुपया नहीं आते हैं, उसमें सरकार को 1 रुपया नहीं आते हैं। तो अगर इलीगल तरीके से ड्रग्स का बिक्री हो रहा है तो इसके ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये ड्रग्स आतंकवाद, इसका जो पैसा है वो आतंकवादियों के पास जाता है और फिर वो देश में हमारे, चाहे वो संसद पे अटैक हो या फिर 26/11 हमला हो या फिर पुलवामा अटैक हो, इन सारे चीजों को बढ़ावा मिलता है। तो बॉलीवुड में जो भी लोग हैं उनको ड्रग्स फ्री भारत बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यही समाज पे गुड इम्पैक्ट डालेगा, सकारात्मक प्रभाव डालेगा। कंक्लूजन देंगे यहाँ पर, ये था आज के वीडियो के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि अभी इस चैनल को आपके फुल सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप 1000 के रेशियो में यहाँ आकर के बोलते हैं तो मैं लाइव क्लासेस डेली लेना स्टार्ट करूंगा, जैसे अभी वीडियोस डालते हैं, और उसमें आप अपने क्वेरीज को रेगुलर पूछ सकते हैं। तो आपके थोड़े से सपोर्ट से बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, इसलिए प्लीज सपोर्ट एंड शेयर कीजिए जितना हो सके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। तो आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने ड्रग्स की लत भरी बॉलीवुड के समाज पर प्रभाव, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको कवर किया है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।